और देखिए, इसी मुद्दे पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमने पूछा कि यह विवाद जो शुरू हो रहा है इस पर उनका क्या कहना है। सुनिए वो क्या कहना है इस मुद्दे पर। नागेश जी, सवाल यह है कि कर्नाटक में एक विवाद उठा एक स्कूल में कि लड़कियां हिजाब पहन के क्लासरूम में जाएं या ना जाएं। इसको लेकर ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पुराना आदेश है और हमने तो केवल पुराने आदेश को लागू किया। अभी आप क्या हमारे दर्शकों के लिए वो स्थिति क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं कि आखिर सरकार ने क्या आदेश दिया था और क्या हुआ वहां पर? देखो, कर्नाटक में अभी तक ऐसा मसला आया नहीं था। कर्नाटक में कर्नाटक एक्ट और रूल्स के अनुसार हर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस क्या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया था, उसको हर स्टूडेंट फॉलो कर रहा था। दिसंबर एंड में कुछ समस्या आ गए, कुछ लड़की लोग ने वह बोलने को चालू किया, हमारा धर्म के अनुसार हम लोग हिजाब डालकर ही आने पड़ेगा। देन द इंस्टीट्यूशन के लिए अब आप इंस्टीट्यूशन बोलने को चालू किया, हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, इधर धर्म पालने का धर्म फॉलो करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह ज्ञान मंदिर है। ज्ञान का मंदिर में आप डिसिप्लिन से क्या क्या हम लोग रूल आप ज्वाइन होने के पहले था उसको आप फॉलो करना है। क्लासरूम के अंदर आने का इच्छा हो तो यूनिफॉर्म डालकर आना है। यह धर्म का पालन करने के लिए स्थल नहीं है। इसके बाद वह लोग वेरी एडमेंट हुआ, दे वह लोग रिपीटेडली हिजाब डालने के लिए, डालकर ही आने के लिए अपील किया, मगर कर्नाटक का सरकार वह लोग प्रिंसिपल और एक बार हमको क्लैरिफिकेशन पूछा क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड रूल्स, एक्ट ऑफ 1985 and rule of 1995, we sent a notification that you have every right to prescribe the uniform and every student should follow that uniform. इसके बाद एक तारीख के बाद कुछ लड़की लोग कोर्ट को आया है। कोर्ट में वह लोग कुरान के अनुसार हमको हिजाब डालने के लिए मौका दे दो, मगर कोर्ट ने इसको हायर बेंच के लिए भेज दिया है। कोर्ट का जजमेंट आने तक हम लोग कुछ बोलना उचित नहीं है, या प्रिजुडिस होता है, मगर यह नया लागू नहीं है। यह कर्नाटक का एक्ट 1985 और रूल 1995 के अनुसार ही हम लोग इसको क्लैरिफाई किया है। क्लैरिफाई के अनुसार हर स्टूडेंट कर्नाटक में क्लास डालने के लिए प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म डालकर जाना पड़ेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अभी सब कुछ सही चल रहा था, दिसंबर एंड में कुछ लड़कियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और तब ये मामला उठा, वरना अभी तक सब बिना हिजाब के आ रहे थे कर्नाटक के स्कूलों में? हम लोग फोटो भी भेज सकते हैं आप लोग को, यही लड़की लोग का फोटो आप देख सकते हैं। बिना हिजाब में क्लास में था, क्लास का कार्यक्रम में था, स्कूल का कार्यक्रम में है, हाजिर है। उडुपी में 9 PU कॉलेज है, इसमें अकेला एक कॉलेज में 6 लड़की लोग इसको डिमांड किया है और कोई लड़की लोग इसके बारे में डिमांड भी नहीं किया। वह लोग स्कूल का यूनिफॉर्म क्या था उसको फॉलो करके पहले से कैसा आता था अभी तो लेकिन बहुत बड़ी तादाद में देश भर में, नॉट ओनली इन बैंगलोर और उडुपी, पूरे देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि एक सेक्शन इसको ये कह रहा है कि संविधान हमें अपना धर्म मानने की आजादी देता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई सरकार हमें इस राइट से हमसे नहीं छीन सकती। I am not a legal expert. I can follow the judgment given by the High Court of Madras, High Court of Kerala, High Court of Bombay, and some uniform cases in the apex court. I can only quote that, but I am not a legal expert to speak about the constitution. नहीं तो अभी वहां पर कानून क्या कहता है कि वहां पर स्कूलों में हिजाब पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? कॉलेजेस में, PUs में जिनकी आप बात करें, प्री यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड रूल
prescribed uniform. The permission to prescribe the uniform is in the hands of the registered institution. Registered institution can prescribe dress code where it is clearly specified that the difference among the students should not occur. The oneness, the dress should also create oneness among the student. That is how the dress code is been said, and that has to be followed by the student of the Karnataka. पहले एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, यह हिजाब कान से ऐसा कैसा आया, वह लड़के लोग अभी तक इसको फॉलो नहीं करने वाला लड़की क्यों इसको डिमांड कर रहा है। वह भी 5 और यह विचार अनेक राज्यों में आ चुका था, इसको क्लैरिफाई हो चुका था। इसके बाद में भी कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसको ले रहा है बोले तो उसको और कुछ एजेंडा है, वो उसका एजेंडा पूरा करने के लिए यूपी का इलेक्शन का रैली में, आप ही बताया, यूपी के इलेक्शन का रैली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इलेक्शन का रैली में ज़्यादा बात क्यों आता है, किस कारण से आता है? पॉलिटिकल इश्यू बन गया। इधर कुछ नेता लोग, प्रतिपक्ष नेता लोग इस इश्यू के लेने के बाद हुआ था, उस दिन तक यह इश्यू 6 लड़की का एक कॉलेज का इश्यू था। तो देखिए, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री साफ कहते हुए कि यह हिजाब को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, यह मुद्दा था ही नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।